सुप्रभात विद्यार्थीगण, आज हम कक्षा दूसरी का पाठ 8 हिंदी साहित्य का बच्चों से बोला पेड़ संवाद का अर्थ होता है बातचीत करना। बच्चों से बोला पेड़, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बच्चों से पेड़ बात कर रहा है। प्रस्तावना। बच्चे बगीचे में खेलते समय अनजाने में ही नन्हे पौधों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी कारण बूढ़े बरगद ने बच्चों को पेड़ पौधों की सुरक्षा एवं पर्यावरण स्वच्छता की बातें बताई। प्रस्तावना में क्या है कि जो बच्चे हैं वो जाने अनजाने में पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे थे। बूढ़े बरगद के पेड़ ने बच्चों को पर्यावरण की सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। परिकल्पना। हमें पेड़ पौधों की रक्षा क्यों करनी चाहिए। उद्देश्य। पेड़ पौधों के महत्व को दर्शाना और उनके संरक्षण हेतु प्रेरित करना। स्वच्छता की भावना का विकास करना। आज हमारा पाठ 8 बच्चों से बोला पेड़ का उद्देश्य क्या है कि हमें पेड़ों का महत्व समझाया जा रहा है और हमें पेड़ों का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए। बच्चों के नाम देखिए कौन कौन है। टुक टुक, खुशी, प्रत्यूष, प्रतीक। सभी बालक उद्यान में खेल रहे थे। हमारे पाठ में कितने पात्र हैं? टुक टुक, खुशी, प्रत्यूष और प्रतीक। ये कितने बच्चे हैं? 4। ये क्या कर रहे थे? उद्यान का अर्थ होता है बाग बगीचे में खेल रहे थे। तभी किसी ने टुक टुक को पुकारा। तभी टुक टुक को आवाज़ आती है कि उसे कोई बुला रहा है। टुक टुक ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। जब वह आवाज़ लगने पर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। वह आगे बढ़ी तो फिर किसी ने आवाज़ दी। वह रुक गई और ध्यान से देखा। बगीचे का बूढ़ा बरगद बोल रहा था। फिर वह ध्यान से रुकती है टुक टुक और अपने पीछे देखती है, जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। जो ये सुंदर सी बच्ची है, ये कौन है? टुक टुक। और ये पेड़ इसके साथ बातें कर रहा है। टुक टुक, अरे बरगद दादा, आप बोल सकते हो। जो टुक टुक थी वो क्या कह रही है बरगद दादा को कि दादाजी आप बोल सकते हो। बूढ़ा बरगद, हाँ बिटिया मैं बोल सकता हूँ। बूढ़े बरगद ने टुक टुक को क्या कहा कि हाँ बिटिया मैं तो बोल सकता हूँ जैसे आप बोल सकते हो। टुक टुक, कहो दादा क्या करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, कि आपने मुझे क्यों रोका है, आपने मुझसे कोई बात करनी है। तो बूढ़ा बरगद बोला, बिटिया पहले अपने सभी दोस्तों को यहाँ बुला लाओ, कि जो आपके सभी दोस्त हैं टुक टुक के बाकी अन्य दोस्त हैं उनको भी तुम यहाँ बुला लाओ, फिर मैं तुम सबको कुछ बताऊँगा। टुक टुक ने अपने सब दोस्तों को आवाज़ देकर वहाँ बुलाया। बूढ़े बरगद को बोलते हुए देखकर सब बहुत खुश थे। सभी बच्चे बूढ़े बरगद को देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि बूढ़ा बरगद बात भी करता है। वो ऐसे ऐसे सोचकर बहुत खुश हुए कि आज तो हमारे साथ बूढ़े बरगद पेड़ ने बात की। सभी बालकों ने बूढ़े बरगद को दादाजी कहा। सभी बालक, कहो बरगद दादा क्या कहना चाहते हो। सभी बच्चों ने बूढ़े दादा से कहा कि आप हमें क्या कहना चाहते हो। बूढ़ा बरगद, बच्चों तुम रोज इस बगीचे में खेलते हो। तुम बच्चों को यहाँ खेलते हुए देखकर सब पेड़ पौधों को बहुत खुशी मिलती है, मगर प्रतीक, मगर क्या बरगद दादा। बूढ़ा बरगद, हमें तुम सबसे एक शिकायत है। बूढ़ा बरगद ने क्या कहा प्रतीक को कि मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। टुक टुक, वह क्या बरगद दादा। टुक टुक सोच में पड़ गई कि हमने क्या कर दिया, हमें दादाजी ने हमारे से शिकायत क्यों है। बूढ़ा बरगद, यही कि तुम बच्चे खेलते समय हमारे बहन भाइयों को नुकसान पहुंचाते हो। यहाँ बहन भाइयों का अर्थ क्या है? पेड़ पौधों के साथ जो अन्य पेड़ पौधे उगे होते हैं। प्रत्यूष, कैसा नुकसान दादा। अब प्रत्यूष ने कहा कि हमने आपका कैसा नुकसान किया है दादा। बूढ़ा बरगद, तुम सब दौड़ते समय नन्हे कोमल पौधों को अपने पैरों के नीचे रौंद देते हो। रौंदने का अर्थ होता है किसी चीज़ को कुचल देना। इतना भी नहीं सोचते कि पैर पौधों से बचाकर रखना चाहिए। बूढ़ा बरगद ने कहा कि तुम क्या करते हो, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे कोमल कोमल हैं पौधे, उनको तुम अपने पैरों से रौंद कर निकल जाते हो। खुशी, और क्या बरगद दादा। बूढ़ा बरगद, बिटिया कुछ बच्चे बगीचे के पौधों से फूल पत्तियां तोड़कर उन्हें हानि पहुंचाते हो, क्या ऐसा करना उचित है। बूढ़ा बरगद ने क्या कहा खुशी को कि कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, पेड़ के जो छोटे छोटे कोमल कोमल पत्ते होते हैं
कोमल कोमल पौधे होते हैं उनको अपने पाँव से रौंद कर कुचल कर निकल जाते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो पेड़ पर सुंदर सुंदर फूल और पत्तियां लगी रहती हैं उनको तोड़ देते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं। हानि का अर्थ होता है नुकसान। टुक टुक बिल्कुल उचित नहीं है बरगद दादा। टुक टुक ने कहा यह तो बिल्कुल उचित नहीं है। उचित का अर्थ होता है ठीक। टुक टुक ने कहा कि यह तो गलत बात है। अन्य बच्चे, हम सब भी मानते हैं कि यह गलत है, हम बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों ने कहा कि दादाजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो बरगद दादा, हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। टुक टुक और क्या शिकायत है दादा, वह भी बताओ। अब टुक टुक ने पूछा दादा को कि दादा अगर आपको कोई और शिकायत है तो आप मुझे वो भी बताओ। बूढ़ा बरगद, बिटिया कुछ बच्चे बगीचे में आकर कूड़ा करकट इधर उधर फेंक देते हैं, इससे बगीचे की सुंदरता को हानि पहुंचती है। बगीचे में कूड़ेदान रखे हैं मगर कोई उनमें कूड़ा डालना ही नहीं चाहता। अब बूढ़ा बरगद ने क्या बताया कि जो बगीचे में, जो उद्यान में कूड़ेदान लगे हैं, जो बच्चे आते हैं खेलने वे उसका प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग? कूड़ेदान का। वो क्या करते हैं, कूड़ा करकट इधर उधर फैलाकर जो बगीचा है उसकी सुंदरता को खराब कर देते हैं। प्रतीक, यह तो बहुत बुरी बात है, मैं तो कभी ऐसा करता ही नहीं हूँ। प्रतीक ने कहा कि मैं तो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करता। वह क्या करता है, जो कूड़ा करकट होता है उसको कूड़ेदान में ही डालता है। अन्य बच्चे, तो क्या हम करते हैं प्रतीक, क्या तुम ही अच्छे बच्चे हो, हम नहीं हैं। अन्य बच्चों को प्रतीक की बात से बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा क्या तुम थोड़ी ना ऐसे करते हो, हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी जो कचरा होता है उसको कूड़ेदान में ही डालते हैं। बूढ़ा बरगद, अरे बच्चों झगड़ो मत, तुम सब अच्छे बच्चे हो, मैं तो बस तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि हम पेड़ पौधे भी तुम्हारे दोस्त हैं, तुम गलती से भी हमें नुकसान मत पहुँचाओ। दोस्त बनो, दोस्त बनकर रहो बस। बूढ़ा बरगद बच्चों को झगड़ा करने से रोकता है और उनको कहता है कि तुम बहुत प्यारे, बहुत सुंदर बच्चे हो और मैं तो चाहता हूँ कि हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। पेड़ पौधे हमारे दोस्त होते हैं, पेड़ पौधों से हमें बहुत लाभ होते हैं, कि पेड़ पौधों को नुकसान मत पहुँचाओ। टुक टुक खुशी से उछलते हुए, आपने ठीक कहा बरगद दादा, अपने दोस्तों से झगड़ो मत। अब टुक टुक क्या कहती है अपने दोस्तों की, झगड़ा मत करो, बरगद दादा की सीख ग्रहण करो और उनसे कहो कि हम उनके द्वारा दी गई सीख को याद रखेंगे। अब उन्होंने क्या कहा कि हम, टुक टुक क्या कहती है कि हम दादाजी, जो बरगद दादा ने हमें सीख दी है, हम उस सीख को हमेशा याद रखेंगे। सभी बच्चे एक स्वर में, बरगद दादा हम सब बच्चे आपको वचन देते हैं कि न तो पेड़ पौधों को स्वयं नुकसान पहुंचाएंगे और न किसी और को पहुंचाने देंगे। बूढ़ा बरगद बच्चों से बहुत खुश हुआ और उसने बच्चों को दीर्घायु, और दीर्घायु का अर्थ होता है लंबी उम्र, और सेहतमंद होने का आशीर्वाद दिया। और दादाजी अपना आशीर्वाद देकर अपने पेड़ में विलीन हो गया था। दादाजी अब चुप हो गए, अब उन्होंने बच्चों से बात करना बंद कर दिया। तो आज हमारा विषय क्या था, बच्चों से बोला पेड़। पेड़ ने बच्चों को क्या क्या समझाया कि हमें कभी भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और जिस बगीचे में, जिस गार्डन में आप लोग घूमने जाते हो उसमें हमें कभी भी कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, हमें वहां जाकर कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। और हमें अन्य दोस्तों को भी समझाना चाहिए कि जो पेड़ होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं इस चैप्टर के। बगीचा, उद्यान, खुश, प्रसन्न, कोमल, कोमल का अर्थ होता है नरम, उचित, सही और ठीक, सीख, शिक्षा, दीर्घायु, लंबी आयु या लंबी उम्र, बिटिया, बेटी, नुकसान का अर्थ होता है हानि, पैर का अर्थ होता है पाँव, सुंदरता, खूबसूरती, वचन का अर्थ होता है कसम, और सेहतमंद का होता है स्वस्थ। अब आप बताइए उद्यान में कौन कौन खेल रहे थे, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। उद्यान में टुक टुक, खुशी, प्रत्यूष और प्रतीक सभी बच्चे उद्यान में खेल रहे थे। टुक टुक को किसने आवाज़ दी? आपका आंसर क्या बनता है? हमारा उत्तर क्या है? टुक टुक को बूढ़े बरगद दादाजी ने आवाज़ दी। खेलते समय बच्चे पेड़ पौधों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? क्या करते हैं बच्चे?
अपने पाँव से छोटे छोटे पौधों की कोमल कोमल कलियों को रौंद देते हैं, कुचल देते हैं। कुछ बच्चे बगीचे में क्या करते हैं, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, कुछ बच्चे बगीचे में कूड़ा करकट इधर उधर फेंक देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थीगण।